जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ फिर से एक बार। और आप सब कैसे हो? मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, सुख समृद्धि आपके घर में निवास करे, सुख शांति बनी रहे, मन वांछित फल की प्राप्ति हो, इसी के साथ मंगल कामना करती हूँ। आज मैं कुछ भक्तों के ऐसे प्रश्न का 2-4 प्रश्न एक ही तरह के हैं कि पितृदोष के बारे में मैं चर्चा करूंगी, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आप समझ में आ जाएगा कि पितृदोष है क्या। और करीब करीब सभी लोगों के ऊपर पितृदोष रहता है। हाँ, ये पितृदोष है क्या। लेकिन इसके पहले जो हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। आप देखते होंगे कि मैं बड़ा सरल ढंग से समझा रही हूँ आपको कि पितृदोष क्या है और इसका निवारण के लिए क्या करना चाहिए, और पितृदोष रहने से कौन से बाधाएं आती हैं। यानी 99% लोगों को पितृदोष रहता ही रहता है। सबसे पहला, पितृदोष अगर आपको है, आपके ऊपर में है, तो आप के काम हमेशा बनते बनते बिगड़ जाएंगे। पहला कि सबसे पहले आपके काम बनते बनते बिगड़ते रहेंगे, आप हमेशा अशांत रहेंगे, कोई काम आपका बनेगा नहीं, घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं रहेगी, और साथ ही आप के जो परिवार का जो माहौल है वो भी हमेशा लड़ाई झगड़े कलह रहेंगे। अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में अड़चनें हजार आएंगी। विवाह हो गया है तो फिर आपके घर में कोई बच्चे का आगमन में अड़चनें आएगी। अगर बच्चे अड़चनें आएंगी, और अगर बच्चे हो भी गए हैं तो कोई ना कोई इस बच्चे के साथ समस्या बनी रहेगी, जिससे आप हमेशा तन मन धन से परेशान रहेंगे। ये पितृ क्या है? पितृ क्या होता है कि ये जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे कि जैसे आपका विवाह हो गया तो आपके पति के जो 7 पुस्त हैं, और कन्या जो होती हैं उनकी 3 पुस्त को माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। लड़के के 7 पुस्त और लड़कियों कन्या के 3 पुस्त। अब इस 7 पुस्त में आपके पति देव के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा की मृत्यु कैसे हुई, ये आपको तो पता नहीं है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई हो, किसी का अकाल मृत्यु हो गया हो, कोई बहुत बीमारी में समय से पहले अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, माने विभिन्न प्रकार की मृत्यु किसी न किसी तरह से जो 7 पुस्त जो गए, तो अब ये इनको स्थान तो मिला नहीं, क्योंकि नियम ये भी है कि लड़का और लड़की जो विवाहिता है, स्त्री पुरुष, उनके दोनों के माता पिता जब अगर नहीं रहेंगे तब दोनों मिलकर जाकर गया जी में पिंड बैठाएंगे। वहाँ पे आपके पति के 7 पुस्त और आपकी पत्नी के 3 पुस्त बैठेंगे, और फिर आपकी समस्या का समाधान होगा। इसीलिए आप चाहे कितना भी तर्पण कर लीजिए, गरीबों को खिला दीजिए, कंबल बांट दीजिए, भोजन करवा दीजिए, तो इसका जो सबसे अब मान लीजिए कि आप पति पत्नी हैं, आपकी कोई ना कोई माता पिता किसी के जीवित हैं, तो आप पिंड बैठा नहीं सकते हैं। आप उनके पुण्य तिथि पे भोजन करा लेते हैं, दान करते हैं,
ये सब कुछ नहीं, लेकिन जो आपके पितृ हैं वो भटक रहे हैं, उनको कोई स्थान नहीं मिला, तो वो क्या करते हैं, क्रोधित होते हैं। और जब पितृपक्ष लगता है तो गया जी में हमारे प्रभु रामचंद्र जी ने राजा दशरथ का पिंड तर्पण किया था, बैठाया था। तो गया जी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। गया जी में जाकर जो पिंड करते हैं, फल्गु नदी वहाँ बहती है। अगर वहाँ भी आप तर्पण कर रहे हैं तो सबसे समस्या आती है कि अगर इसीलिए विवाह एक जाति में किया जाता है। अगर आप दो जाति से हैं तो उनके पितृ और क्रोधित होते हैं, क्योंकि उनके देवता अलग होते हैं, उनके भगवान अलग होते हैं। तो ये जो पितृ जो क्रोधित होते हैं, क्रोध में आपके घर में, देखिए मरे हुए लोग कभी आपके अपने नहीं होते, वो आपको तंग करते हैं। तो जब गया जी में पितृ तर्पण का समय आता है तो वो अपने परिवार के वंश का इंतजार करते हैं कि आकर मुझे भोजन देगा, पानी पिलाएगा और मुझे बैठाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने घर में सिर्फ तर्पण कर देते हैं। तो गया जी में पितृ आते हैं और 15 दिन तक, जैसे हम कोई एक बस आया और आपका नंबर 1 है और 1 नंबर कोई आवाज़ लगाया तो आप बैठ गए, उसी प्रकार से पितृ जब वहाँ आते हैं, वहाँ एक प्रेतशिला पहाड़ भी है जहाँ प्रेत की आत्माएं वहाँ रहती है गया जी में। ये सब जो प्रेत आत्माएं जो बन जाती हैं तो ये सब आपको तंग करती है और वंश वृद्धि, संपत्ति वृद्धि, काम में अड़चन और आपके ऊपर में वो तंग करके सताती है। इसके लिए सबसे सहज उपाय है श्रीमद् भागवत कथा करवाना। क्योंकि कथा कराने में बहुत खर्च होता है तो लोग पितृ की पूजा कराते हैं, लेकिन पितृ को भी ये कथा ऐसी होती है कि जीवित व्यक्ति को भी उस कथा का लाभ मिल जाता है, और जो आपके पूर्वज जो मर गए हैं, मृत व्यक्ति, उसको भी एक कथा, मरे हुए जो प्रेत आत्माएं हैं उनको भी एक कथा मिल जाती है। कथा में आप देखते होंगे कि हम हमेशा कहते हैं कि एक 7 गांठ की बांस होती है, क्योंकि प्रेत जो होते हैं, भूत प्रेत, वो हवा होती है, वो उस बांस में जाके बैठ जाती है। तो जैसे धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, वो जाकर बांस में बैठ गया और बैठ गया, और गोकर्ण जी जो हैं वो कथा करवा रहे थे। एक दिन की कथा में 1 गांठ खुला, इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठ खुल गया। और फिर अंदर बैठा जो प्रेत था धुंधकारी, वो सुंदर श्वेत रूप में आकर भगवान के गोधाम को चला गया। तो ये जो भागवत कथा होती है उस वक्त पितरों को वहाँ पे बुलाया जाता है, आवाहन किया जाता है, जैसे हम देवताओं को आवाहन करते हैं। जिस प्रकार विवाह के समय मंडप में हम पितरों की पूजा करते हैं, उसके बाद उसी मंडप में, ताकि देवता से पहले पितरों की पूजा की जाती है, क्योंकि पितृ सुनते नहीं हैं वो, और देवता हमेशा दयालु होते हैं, इसीलिए पितृ से भगवान भी डरते हैं। तो पितृ का जो दोष है वो निवारण के लिए भागवत कथा सबसे सुंदर है। कम से कम खर्च में आप अपने घर में करवा सकते हैं, और जो कथा बड़े बड़े पंडालों में 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख में जो खर्च होती है, सेम वही कथा, वही प्रोसेस आपके घर के ड्राइंग हॉल में भी हो सकती है। हाँ, जो जजमान हैं, जो करवाने वाले हैं, नियम से पूरे वेदी बनता है और उनको आवाहन किया जाता है, व्यासपीठ बैठता है, और पितृ की कथा होती है 2 दिन। पहले दिन भागवत जी की कैसे होती है, भागवत क्या है, उसके बारे में जानकारी देते हैं भागवताचार्य, और 2 दिन पितरों की ही चर्चा होती है कि ये वैतरणी क्या है, यमलोक क्या है, और जो मरते हैं वो जो जैसे कर्म करते हैं कर्मानुसार उनको फल मिलता है, और जो
बुरे चरित्र के होते हैं, जो अकाल मृत्यु से या एक्सीडेंट में वो प्रेत योनि बन जाते हैं, तो उनको फिर बैठाने के लिए क्या करना चाहिए? ये भागवत से सरल कोई उपाय नहीं है। भागवत करा के आप अपने पितरों को बैठाइए, उनको कथा सुना के बैठाइए, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि आप घर में बनी रहे। आपके घर में खासकर वो घर में पुत्र या पुत्री वंश का वृद्धि नहीं होने देते। हाँ, इसीलिए ये तो भागवत जी में लिखा हुआ है कि अगर आपको पितृदोष है तो श्रीमद् भागवत कथा 18 पुराणों का सार है, और श्रीमद् भागवत कथा जैसा कोई पुराण नहीं है जिसको सुनकर बुरे से बुरे, पापी से पापी और बड़ा से बड़ा खूंखार प्रेत आत्मा भी को मुक्ति मिल जाती है एक कथा को श्रवण करके। इसलिए अगर आपको पितृदोष है तो आप छोटा रूप में भी आप कथा को सुन सकते हैं और अपने पितृदोष को हटा सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। आपको कैसा लगा? अगर किसी प्रकार का प्रश्न है आपके दिल में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार आप पितृदोष, क्योंकि देखिए के लिए पितृ निवारण ही है भागवत कथा। पितृदोष का सबसे सहज और सबसे आसान तरीका ही है जिसमें आपके पूर्वज कथा सुनकर आपको पता है कि जब कोई मर जाते हैं तो गरुड़ पुराण सुनाई जाती है। ये गरुड़ पुराण ही पितरों का पुराण है, और वही पुराण गरुड़ पुराण की चर्चा वो 2 दिन भागवत में की जाती है। तो अगर जो व्यक्ति बहुत करोड़ों करोड़ों गुना जिसके भाग्य उदय होते हैं वही भागवत कथा करवा सकता है, और उसको सुनने का लाभ भगवान उसे देते हैं जब भगवान चाहते हैं। इसीलिए ये इतना आसान नहीं है। अगर आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में ठाकुर जी की कथा कराने की भावना आई है तो उनके पीछे उनका बहुत बड़ा रहस्य भी है। वो बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं, बस किसी बहाना से आपके मस्तिष्क में डाले हैं। तो आप भागवत कथा अगर जमशेदपुर में कोई कराना चाहते हैं और पितृदोष से निवारण चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कम से कम खर्च में आपके घर के ड्राइंग हॉल में ही पितृ दोष से मिटाया जा सकता है, हटा सकते हैं, और साथ ही कथा को आप परिवार सहित सुने और इससे मुक्ति पाएं। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और फ़ोन नंबर है, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे।